ट्रम्प बाबा बोलेंगे थोड़ी देर में, तो वो ये तो बोलेंगे मैंने 7 लड़ाइयां रुकवा दी। क्या विजन होगा ट्रम्प का? देखिए, सबसे पहले उसके विजन से पहले मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहूँगा। राइज ऑफ एनी कंट्री हैज़ नेवर बीन स्मूथ, ओके, एंड इंडिया राइजिंग जो है वो कईयों के लिए चैलेंज है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकास कर रहा है। अभी आप देखिए कि अमेरिका में, अमेरिकी जो डीप स्टेट है उसका ये मानना है कि चाइना इज़ अ चैलेंज टुडे। चाइना आज एक चैलेंज है, लेकिन भारत कल एक चैलेंज हो सकता है। और चाइना के टाइम में क्योंकि हम यूएसएसआर को तोड़ना चाहते थे, इसलिए हमने चीन की मदद करी और चीन हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन भारत को हाथ से नहीं निकलने देना है। इसलिए भारत के ऊपर अगर नकेल कसनी है तो अब कसो, नहीं तो बाद में जब ये भारत, हाँ, जब ये उठ रहा है, नहीं तो ये ऐसे इतना आगे निकल जाएगा कि ये सबको पीछे छोड़ देगा। सर इसमें मेरा ये काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी के लिए थ्रेट नहीं है, हाँ, चाइना एक हेजेमोनिक पावर बनना चाहता है, चाइना एक्सपेंशन करना चाहता है, हमारे तो ऐसे कोई वो नहीं है। हाँ, हमने बिल्कुल, ऐसा, बिल्कुल। हम तो संतुष्ट है। हाँ, बिल्कुल सही है। हम तो अपने आदमी, अपने लोगों की तरक्की के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। फिर क्यों दुनिया को हमसे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? वही है ना, राइजिंग पावर, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये, बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए चाइना हेजेमोनिक पावर बनना चाहता है साउथ चाइना सी में, उसको जो कर रहा है वो उसको हेजेमोनी कहा जाएगा। लेकिन अमेरिका भी अब उस लाइन पर चल चुका है। पहले अमेरिका बात करता था डेमोक्रेसी, रूल बेस्ड ऑर्डर और इन सब सिद्धांतों की बात करता था। अब क्या है, देखिए उसने बोला कनाडा मेरा स्टेट बना दो, मुझे ग्रीनलैंड दे दो, मुझे पनामा दे दो, अब बाग्राम भी चाहिए उसको, ठीक है, बाग्राम भी मेरे को चाहिए। तो ये इससे और क्या होता है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, यही तो है हेजेमनी। और क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर। अब आप रूल बेस्ड ऑर्डर में बोलते हैं कि सबसे पहले जब यूक्रेन वॉर चल रही थी तो पुतिन जो है वो बदमाश है, पुतिन टेररिस्ट है, उसको आईसीजे ने जो है वो घोषित कर दिया कि भाई इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया। बड़े खुश हुए कि हाँ आईसीजे बहुत अच्छा है। जब उसने नेतन्याहू के खिलाफ निकाला तो बोलता है जी मैं आईसीजे को ही सैंक्शन कर दूंगा। तो रूल बेस्ड ऑर्डर भी तोड़ दिया। देखिए दोहरेपन में और डबल स्पीक में ट्रंप को नहीं पकड़ सकते आप, ये तो अब साबित हो चुका है। अभी देखिए ना वो हमारे साथ, वैसे तो माय फ्रेंड नरेंद्र भी हो गया, बोलने में कितना मीठा मीठा, और उसके बाद आप H1B पर $1 लाख की फीस लगा देते हो। ऑल्दो उन्होंने उसको पार्शली रोल बैक भी किया, फिर ये बोल के कि एनुअल फी नहीं है, फिर आप चाबार वाला जो है वो फैसला करता है। और ये सऊदी पाकिस्तान डील, सर दुनिया में हम जब न्यूक्लियर पावर बन रहे थे तो आपने हमको सैंक्शन किया, हम पर सैंक्शन लगाए थे ना 98 के बाद। पाकिस्तान क्या कह रहा है, खुले में कह रहा है वो और सऊदी अरेबिया, कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन जो है वो सऊदी अरेबिया की बचाव में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये ट्रीटी में है उनकी। तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं है? बिल्कुल है न्यूक्लियर, और ये बिना अमेरिका की सहमति के हो सकता है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। आप देख लीजिए भारत राइज कर रहा है आज, और भारत जब राइज कर रहा है ना तो साथ में फ्रिक्शन तो होगा ही। सबसे ज्यादा किसको पड़ेगी परेशानी? चीन को पड़ेगी और उसके बाद अमेरिका को। हालांकि चीन उनका स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है, चीन की ही तरफ से उनको मेन थ्रेट है। उनका अगर आप व्हाइट पेपर डिफेंस का पढ़ लें, उस पर मैंने कमेंट्स भी बनाए थे, और वो वाला जो पेपर है उसमें क्लियरली बताया गया है कि चीन की वजह से ही अगर कभी अमेरिका को कोई मेन प्रॉब्लम आ सकती है, और पूरे विश्व के अंदर। और दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने कि ताइवान उनका इमीडिएट गोल है, जो 2027 तक, ये पेपर 4-5 साल पहले आया था तो इसलिए उस समय 2027 बहुत दूर लग रहा था, लेकिन अब 2027 बहुत पास लग रहा है। और उसके बाद भारत इज द अदर कंट्री जिसके ऊपर चीन की नजर हमेशा रहेगी। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, जो आप स्कोर का बोर्ड की बात कर रहे थे, वो 6-0 दिखाया था ना उसने, हाँ रफाल का। हमने बताया कि वो रफाल नहीं था, वो मिसाइल थी जो गिरी थी। अभिषेक शर्मा ने क्या किया, पहली बॉल पे छक्का मारा उसने कहा लो 6-0, आपने आज तक पहली बॉल पे छक्का नहीं मारा, हमने तो पहली बॉल पे छक्का मार दिया। ये है भारत। मोदी जी कैसे देखते हैं? अब कई लोग बोलते हैं, जैसे सर ने कहा था कि लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने शायद गलती कर दी माय फ्रेंड ट्रंप कह के। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो फ्रेंड्स, देयर आर नो एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। मोदी जी इसी तरह बैटिंग करते हैं, फ्रंट फुट पे। आर्टिकल 370 किया था, सबने क्या बोला था भारत के अंदर? सबने बोला था कश्मीर जलेगा। क्या हुआ? करोड़ों लोग आए टूरिस्ट कश्मीर के अंदर, जब तक कि मुनीर को आग नहीं लगी और उन्होंने पहलगांव नहीं किया। सच है कि नहीं है? तो इसमें मोदी जी का जो विजन है वो 2047 तक है भारत को महान बनाने का, और यही चीज खलती है। लेकिन ट्रंप का क्या विजन है?
ट्रंप का विजन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जब वो बोलते हैं ना, वो तीसरे नंबर पे है। सबसे पहला नंबर है मेक ट्रंप ग्रेट गेट अगेन, ट्रंप एम्पायर गेट अगेन, बस वो सबसे ऊपर है। उसके बाद है ट्रंप बिजनेस ग्रेट अगेन। और इसी की वजह से उनको जो जिस नेशन को वो कहते थे कि पाकिस्तान सेफ हेवन प्रोवाइड करता है टेररिस्ट को, पहले अपने टर्म में उन्होंने ये कहा था, बहुत क्लियरली कहा था, और दूसरे टर्म में उसी देश को कहते हैं ये तो काउंटर टेररिज्म का मसीहा है। और साथ में क्योंकि इसमें क्रिप्टो करेंसी की WF कंपनी जो इनकी जो अपनी भी है, कहो आप, पाकिस्तान ने कोई तो पपलू फिट किया है वहां पे, कुछ तो किया है ना। अभी शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई जी बिल्कुल, ट्रंप के साथ, बिल्कुल, और ये डील की तो हम लोग ये बात कर ही रहे थे। समहाउ या तो ट्रंप को पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है, या पाकिस्तान समझ गया है कि भाई इनको खुश कैसे करना है। देखिए पाकिस्तान का गेम बड़ा सिंपल है, वो ये देखते हैं, देखो हम क्या देखते हैं, भारत को कैसे ग्रेट करना है। पाकिस्तान क्या देखता है कि जो कंट्री को जिसके साथ रिलेशंस बनाने हैं उसके लीडर को क्या चाहिए। तो ट्रंप को क्या चाहिए, उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। तो सबसे पहले जाके उन्होंने कहा आपने रुकवाया युद्ध, हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज ट्रंप को क्या चाहिए, बिजनेस। उन्होंने अपना मिनरल वेल्थ भी खोल दिया है, उन्होंने WF कंपनी, और साउथ एशिया में आज पाकिस्तान बनने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का हेड। तो ये सारी चीजें अगर आप देख लें, वो ये देखते हैं क्योंकि लीडर्स ड्राइव नेशंस पॉलिसी, वो ये देखते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको वो चीज दे देते हैं। इस समय सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए, उनको डर है कि अब कतर के बाद सऊदी अरेबिया की बारी है या इराक की बारी है, ये डर है। इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, उनकी तो 75,000 की आर्मी है, 30,000 की एयरफोर्स है, 13,000 की नेवी है, उनके तो जहाज भी सारे वेस्टर्न है, और वेस्टर्न जहाज भी क्या नंबर है, 363 नंबर है। क्या कोई बड़ी आर्म फोर्सेस है, नहीं। उनको पाकिस्तान की जरूरत है सपोर्ट की, एज अ इंश्योरेंस, कि कल अगर वो सोचता है तो एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बात 2016 में खुद सऊदी अरेबिया ने की थी, 2015 में इजिप्ट ने की थी। तो पाकिस्तान क्या देखता है, पाकिस्तान ये देखता है कि दूसरे को क्या चाहिए। वैसे तो आप उस पे बिलीव करता है। पाकिस्तान की वैसे क्या बात करें, मतलब पहले लोग कहते थे कि मर्सनरी आर्मी है, मतलब आर्मी फॉर हायर, जिसको चाहिए भाई ले लो, पैसा दे दो और ले लो। मैं तो कहता हूँ ये तो देशी ठेके पे चलता है, जिसको इसका ठेका, अमेरिका को जब जरूरत होती है इनके यहाँ घुस जाता है आके, ठीक है, इनको यूज करता है जैसे भी चाहता है। अब ईरान के टाइम पे उसको जरूरत पड़ी तो मुनीर को बुला लिया, अब सऊदी अरब को जरूरत पड़ी तो भाई ले तुम हमारा बम भी ले ले, हालांकि बम भी वो सऊदी पैसे से ही बना है। बिल्कुल, और चाइना को जब जरूरत पड़ती है तो चाइना भी इस्तेमाल करता है। और उसी का नतीजा है कि अगर पाकिस्तान पे कर्ज आप देखें तो उनकी इकॉनमी की तुलना में $131 बिलियन का कर्ज होना एकदम से ये वैसा है कि देश धराशायी होने के कगार पे। बात सिर्फ इसकी नहीं होती कि कर्ज की धनराशि कितनी है, बात की है कि आपकी इकॉनमी उसको कितना सस्टेन कर सकती है उस कर्ज को।